कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो ये गंभीर ने ना बनाया यूं करके यूं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। टीम जो इंडिया के लिए इतनी भी मुश्किल नहीं थी, ऐसी कंडीशंस के जो डिफरेंट ज़रूर थी, नई ज़रूर थी, मगर उन पे खेलना इतना इम्पॉसिबल नहीं था। इंडिया लगातार हारता गया। क्या इशू था? क्या इंडियन फैन होने के नाते आपको बुरा लग रहा है? गुरु हम तुम तो बैठ के मैच देख रहे थे, उनका सोचो जो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पहुंचे होंगे। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। 9 विकेट से इंग्लैंड ने मैच जीत लिया, 14 ओवर से पहले खत्म कर दिया। गोरे शराबे पी के भंगड़े डाल रहे। तुम्हारे गंभीर यूं बैठा रहेगा वो पूरे मैच में यूं। क्या तूने पेडिक्योर कराना है वहां पे? क्या हो रहा है यूं? क्या बोला तूने? कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो ये गंभीर ने ना बनाया यूं करके यूं। बॉल को पता नहीं मुंह के सामने रख लेगा, पैर यूं है। पेडिक्योर कराने आए हुए आप? क्या करने आए हो? छुट्टियां मनाने? सड़ी हुई शक्ल लेके बैठा रहेगा बस। कभी इस आदमी को खुश देखा है? जो पॉजिटिव वाइब भी नहीं है बंदे में यार, शक्ल पे ही मनुष्यत छाई हुई है। यूं कर बात तो सही है करके यूं। वो शीकी बैठा हुआ आया है साथ में, वो शितांशु कोटक शीकी, वो इसकी शक्ल ही देखे रहे। हाँ राजा बेटा, क्या बुखार तो नहीं चढ़ गया है? थर्मोमीटर लगा दूं? तौलिया बिछा रखे यहां पे आज अपने। क्या पसीने सुखाने के लिए तौलिया बिछा के बैठे हुए हो? क्या करने के लिए बैठे हुए हो आप? इतनी मनहूसियत यार। 14 ओवर में 158 चेस, 14 ओवर में खत्म, भाड़ में जाओ। ऐसा था कि इंडिया के सामने मतलब बड़ी बड़ी टीमें आने से मतलब डरती थी, लेकिन आज इंडिया को क्या हो गया, मैं यही देख रहा था मैच में कि किसी कोई मतलब बॉडी से सबका पता लग रहा था कि कोई यार मैच मतलब ये लोग खेलने आए नहीं है। गजब बेइज्जती है। सैयद के रन्स अगर इसमें से निकाल दिया जाए तो बाकी इंडिया की टीम की बैटिंग की हालत आपको नजर आ जाएगी। कोई भी बल्लेबाज इंग्लैंड के बॉलर्स का मुकाबला बेहतर अंदाज में करने में नाकाम रहा है। क्या प्रॉब्लम हो गई कि एक मैच जो इतना भी मुश्किल नहीं था, एक टीम जो इंडिया के लिए इतनी भी मुश्किल नहीं थी, ऐसी कंडीशंस के जो डिफरेंट ज़रूर थी, नई ज़रूर थी, मगर उन पे खेलना इतना इम्पॉसिबल नहीं था। इंडिया लगातार हारता गया। क्या इशू था? हाफिज साहब, ये सारा कसूर है आईपीएल का, सारा कसूर है आईपीएल का। लॉन्ग आईपीएल, इसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि 1.5 पौने 2 माह की जो क्रिकेट है, इसमें हमारे प्लेयरों में फटीक होती है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। वहां की जो पिचेस हैं, वहां पे रन्स के बाहर लगते हैं। हर मैच में 250 पौने 300 तक होता है, वो एवरी मैच सेकंड में होता है। वो हाफिज साहब, वो होती है लो पिच बॉन्ड्स, जो यानी कि प्लेबल होती है, जो आपके सर पे नहीं आ रही होती, वो यहाँ पे आएंगी, जो इजीली टू पे एवरीवेयर। इंडिया का टोटल नहीं है, ये आईआर का टोटल है। अच्छा, 80 रन एक तरफ करते हैं तो बाकी क्या आते कि ये आईपीएल नहीं है। दीज आर नॉट इंडियन ग्राउंड्स। इंडियन स्पेक्टेटर तो यहाँ बहुत है, ये आईपीएल के ग्राउंड नहीं है, ये आईपीएल के कंडीशन नहीं है। यार मैं हैरान हूं मोहसिन साहब, एक भी विकेट ऐसी जिसको मैं कह सकूं सूर्यवंशी 3 दफा, तीनों दफा उसको एक ही जगह पे जनाब आर्चर ने आउट किया। अभिषेक द पोस्टर बॉय, द न्यू रोहित शर्मा, द विराट कोहली। वी डोंट नीड विराट एंड वी डोंट नीड फलाना। किसी भी स्टेज पे ये मैच ही नहीं था। इट वाज अ मिसमैच। मैच खत्म हो गया। इंडिया 4-0 3-0 मतलब इस सीरीज में ट्रेल कर रहा है 4 मैचों में, एक मैच रह गया है। और मुझे जो कोफ्त है वो है ट्रांजिशन लफ्ज का सुनना। आज मैच के बाद श्रेयस अय्यर आए यार, उन्होंने बोला कि हमारी टीम ट्रांजिशन फेज में है। ये आपकी कौन सी ट्रांजिशन है? इंडिया पिछले 2 वर्ल्ड कप जीता हुआ है भाई। अभी जो वर्ल्ड कप इंडिया जीता था, ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स तो इस टीम में है। सूर्य कुमार यादव को आपने टीम से निकाल दिया, हार्दिक पांड्या और बुमराह को आराम है, ठीक है ना? तो ये 3 प्लेयर ही तो नहीं है। संजू सैमसन को आपने 11 से बाहर किया हुआ है। सो आप, मुझे समझ नहीं आता कौन सी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं भाई। अभिषेक शर्मा उल्टे हाथ, सूर्यवंशी 15 से आगे नहीं जा रहा, छक्का मारता है, चौका उल्टे हाथ, तिलक वर्मा उल्टे हाथ, शिवम दुबे उल्टे हाथ, वॉशिंगटन सुंदर उल्टे हाथ। अबे 8 में से 7 बल्लेबाज तुम्हारे उल्टे हाथ के हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इंग्लैंड के लिए तो बड़ा आसान हो गया, तो एक उल्टे हाथ का रह गया। इसका मतलब है अगर सीधे हाथ का अगर दूसरा डाल देते ना तुम, अच्छा कोई शरियात अय्यर जैसा, तो शायद नताइज तुम्हारे फेवर में आ जाते यहाँ पर। मैं है, लेकिन ये बाहर क्यों बैठा हुआ था? तैयार वैयार हो गया आया 2 ओवर के बाद आज पूरा बोटक करा के बैठे थे। गौतम गंभीर बिल्कुल ही चिकने सपाट बल्ले लाल हो रहे थे। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आर बूर के शराबे पी के क्राउड भंगड़े डाल के चला गया तुम्हारी अर्थियों पे नाच के।
और तुम अपनी गंदी भैड़ी शक्लें लेके बैठे हुए यूं 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 पोज लगा के बैठे हो। पता नहीं इसका पैर सोता भी नहीं है भाई। कोई बंदा इतनी देर यूं बैठ जाए उसके तो पैर ही सुन हो जाएंगे, वो यूं करके भी नहीं चल पाएगा उसके बाद, ये यूं ही बैठा रहेगा पूरे मैच में। तो कोई तो एनर्जी दिखा दे भाई। 158 में वॉशा, इसके मास्टर स्ट्रोक कहता है कम ऑन वॉशा, कम ऑन राणा, कम ऑन शिकी, इनको डालने का बीच में। वॉशा आया है, एक ओवर कराया, चौका छक्का चौका चौका, भाड़ में जाओ, मैच खत्म। बैटिंग करने आया है, 8 बॉल पे 5 रन, भाड़ में जाओ। उसको फिनिशर भेज रहे हैं, वॉशे को, मैच ही फिनिश करवा के आ गया। कृणाल पांड्या पसंद नहीं आ रहा। अबे कृणाल पांड्या 1000 गुना अच्छा है इस टाइम पे वॉशिंगटन सुंदर से यार, 2 बार आरसीबी के साथ ट्रॉफी जीता हुआ, उसको मत खिलाइयो। रजत पाटीदार 1000 गुना अच्छा तिलक वर्मा से इस टाइम पे, उसको मत खिलाइयो। आरसीबी वालों के गले घोट दो, सीएसके वाले को धक्के देके निकाल दो, संजू सैमसन को, वॉशे को ले आओ, राणे को ले आओ, फलाने को ले आओ, धमकाने को ले आओ। मुझे ऐसा लग रहा है श्रेयस अय्यर को स्केपगोट बनाया गया है, ये जो ये कहीं ना कहीं शुभमन गिल की तैयारी कर रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर इतनी इंग्लैंड की सपोर्ट नहीं है जितनी इंडिया की सपोर्ट इंग्लैंड में मिलती है आपको, ठीक है। तो ये उन लोगों के साथ ज्यादती है जो हैरान एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, बेसिकली इंडिया दूसरे पकड़ के पूछ रहे हैं कि यार ये आखिर लोगों को मायूसी क्या हुआ, क्या इनके ना बल्ले पे बॉल आ रही है, ना हाथों में बॉल आ रही है, ना बॉलर की बॉल विकेटों पे जा रही है, इनका मसला हुआ क्या है? बुमराह को रोगे, कौन सा धतूरा खा लिया इन लोगों ने? पांड्या को रोगे जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा था कहीं पर, अब आप बुमराह को रोगे इस वक्त किसी और क्रिकेटर की याद आएगी। रोने की क्या जरूरत? क्या ये वाली शिकस्तों के बाद आप ये बोलोगे नहीं विराट कोहली को वापस T20 में वापसी तो मजाकन कह रहा हूँ कि आप क्या ये वाली बातों पर आओगे? क्या इंडियन फैन होने के नाते आपको बुरा लग रहा है? गुरु हम तुम तो बैठ के मैच देख रहे थे, उनका सोचो जो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पहुंचे होंगे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मतलब उनके लिए तो वाला शेर हमको याद आया कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर जरा कम निकले। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मतलब ऐसे बेच दिया। वो जो कहावत नहीं था कि गांव फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। हाँ, गंभीर साहब का एटीट्यूड वही है, बातें ऐसी एटीट्यूड में ताने करेंगे जैसे हम क्या है। और हकीकत ये है, मतलब वर्ल्ड कप में भी हम नापे गए थे। गंभीर जब से आए हैं इंडिया की बेइज्जती हो रही। चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते थे रोहित शर्मा की वजह से, वर्ल्ड कप जिताया संजू सैमसन ने। हारे कितना है वो आज हम आपको बता देंगे, और किए क्या है वो भी बता देंगे। हालत ये हो गई कि इंडियन क्रिकेट फैन को आज अपनी टीम को हारते देख दुख नहीं हुआ, और हो भी क्यों, क्योंकि एक होती है हार। गंभीर के दौर में शुरू हुई धुनाई पहले, उसके बाद हुई कुटाई, कुटाई के बाद हुई रौंदाई, और अब हो रही है हिस्टोरिकल बेइज्जती। मतलब आप सोचते हो कितना न्यू लो होगा। आप याद करो, श्रीलंका में 30 साल बाद हारे, न्यूजीलैंड आकर हमको 25 साल बाद हराई, साउथ अफ्रीका 20 साल बाद हराई, बॉर्डर गवास्कर 10 साल बाद हारे, आयरलैंड से पहली बार हारे, अब इंग्लैंड से घर में हार रहे हैं। 5 मैच की सीरीज T20 की, हो सकता है पहली बार हिस्टोरिकली 4-0 से हार जाए। 76 रन पर अभी ऑल आउट हुए थे। इतिहास से पहली बार 100 रन से नीचे निपट गए थे। और क्यों निपट गए थे? क्योंकि आपको तमीज से खिलाड़ी नहीं खिलाने, आपको अपने पर्ची वाले प्लेयर खिलाने हैं। आपको चाहिए हमारा तिलक वर्मा बेटा हटेगा नहीं, वॉशिंगटन सुंदर घूम टहल के हमारे पास ही रहेगा। आपने टीम का माहौल इतना टॉक्सिक कर रखा है कि संजू सैमसन हमको लगता है आप सोच रहे होंगे कि भैया बढ़िया हो गया हम बाहर बैठे, वर्ल्ड कप जिता के लाए थे इन बेगैरत लोगों को। यार कि भाईजान ये इंडियन टीम के लिए एसओएस कॉल है। अब बेहतरीन कैसे क्या होता है? एसओएस होती है कि इमरजेंसी लगा दो, इमरजेंसी कॉल। अच्छा। हाँ, ये इमरजेंसी कॉल है राइट नाउ। सना भाई देखो ना, आप इंग्लैंड कभी आपसे सीरीज तो कुछ आपसे कभी सीरीज बराबर तो कुछ जीता नहीं है। तो अब शुएब भाई मुझे तो ये भी व्हाइट वॉश होता नजर आ रहा है। मगर एक बात, अच्छा एक जाते एक सवाल ले ले बस, मुझे ये बताएं, सूर्य कुमार यादव की इंडियन टीम T20 में और श्रेयस अय्यर की इंडियन टीम T20 में क्या फर्क है? कोच दोनों का सेम था although, but time has been changed. एक और भी फर्क है, उस टीम में पूरी टीम रन्स और पूरी टीम खेलती थी, स्काई नहीं खेलता था। यहाँ पे श्रेयस अय्यर खेलता, पूरी टीम नहीं खेलती। नहीं शुएब भाई, इंडिया टीम को, ये हम 90 की टीम देख रहा हूं मैं। आज जो मैच हुआ, मैं सिर्फ आज के मैच की बात कर रहा हूं, पिछले भी हारे हैं, लेकिन आज के मैच मुझे एग्जैक्टली 90 वाली टीम इंडिया याद आ गई। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की लड़ाई, हर बंदे ने कहा मैं अपनी बारी ले जाऊं, पाएं बाकी देखी जाएगी। ऐसी इंडिया को तो हमने देखा ही नहीं था। तिलक वर्मा हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया, शिवम दुबे हो गया, ईशान किशन बड़े खतरनाक प्लेयर है।
लेकिन जिस तरीके से ये फ्लॉप हो रहे सारे के सारे, इट फील्स लाइक के अभी आईपीएल में परफॉर्मेंस थी, सूर्या के अंडर परफॉर्मेंस थी, लेकिन द मोमेंट श्रेयस अय्यर कप्तान बना है, इन सबकी परफॉर्मेंस एक साथ ही फॉर्म जानी थी। ये दिमाग में आता है ना, मतलब कि सबके सबका एक साथ ही फॉर्म चली जाना, ये क्वेश्चन मार्क साबित होता है। लेकिन स्टिल वन मैन आर्मी कैप्टन लीडिंग दी टीम फ्रॉम द फ्रंट, श्रेयस अय्यर 80 मार के चला गया भाई साहब, 80 लगा के चला गया। क्या पता वो आयरलैंड वाले तुम्हें पेल गए, इंग्लैंड वाले 3-0 कर गए, जिम्बाब्वे वाले आगे। शुक्र है भगवान का, जिम्बाब्वे वाली सीरीज में वेंकटेश प्रसाद वो जा रहे हैं अपने वीवीएस लक्ष्मण। शुक्र है भगवान का कि वीवीएस लक्ष्मण जा रहे हैं, नहीं तो इससे तो वहां पे भी हरवा देना था। वो बेचारा 80 मार के, उसका किसी ने साथ नहीं दिया। जो हार्दिक पांड्या के साथ मुंबई में हो रहा है वो ही यहां पर श्रेयस अय्यर के साथ हो रहा है भाई। एक बंदा साथ नहीं दे रहा। इसी पे रहिए, जो हार्दिक पांड्या के साथ ट्रीटमेंट हुआ है मुंबई इंडियंस में वो यहां पर हुआ है, एक बंदे ने साथ नहीं दिया। और मुझे बता दो, जितने लोग बोल रहे थे कि श्रेयस अय्यर को निकाल दो, भाई तुम निकाल लो, कोई बात नहीं, तुमने तो प्लेयर का ही गलत माना होता है हमेशा। वो बंदा पहले मैच में रन मारे, दूसरे में रन मारे, चौथे में रन मारे, 63 की एवरेज श्रेयस की, इस सीरीज का हाईएस्ट स्कोरर श्रेयस 63 की एवरेज है, 155 की स्ट्राइक रेट है, लेकिन उसको निकाल देना। गंभीर से मत पूछना। वो जो चल रहा था खौफ कि भाई क्या सीरीज दोबारा हार तो नहीं जाएंगे, पहले आयरलैंड से हारे, अब इंग्लैंड से हारे, और ये तो रन इनफ नहीं बनाते, बाद में बैटिंग करते हैं तो चेज नहीं कर पाते। ये वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ हो क्या रहा है? ठीक है, मैं मानता हूं कि तैयारी होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अब 2028 तक कोई ऐसा मसला नहीं है, T20 में फोकस वनडे पे रखना है, बट द वे ऑफ प्लेइंग, द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, वो ऐसे थोड़ी हो सकती है कि आपने बिल्कुल ही हथियार ही डाल दिए। दैट्स द पॉइंट। अब मुझे पता है कि बहुत सारे कमेंट में कहेंगे आप अपनी टीम का हाल देख लें, भाई वो हम रोज देखते हैं, हमें उसकी आदत है। बात ये हो रही है कि हम वर्ल्ड चैंपियन टीम से ऐसी क्रिकेट एक्सपेक्ट नहीं करते। कामरान बिल्कुल सही है, तैयारी भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। इंटरनेशनल मैच कोई भी हो, बीइंग ए प्रोफेशनल आप तैयारी के साथ ही जाते हैं खेलने। जब टीम आती है आपके मुल्क में खेलने, तैयारी के साथ आप खेलते हैं। रिसेंटली आईपीएल खत्म हुई, आईपीएल खत्म होने के बाद एक टेस्ट मैच हुआ, 3 ODI मैचेस हुए हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट की भी प्रैक्टिस हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट की भी हुई। उसके बाद आयरलैंड आ गए हैं, इंग्लैंड आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो वर्ल्ड कप तक, पिछले मैं 7-8 साल से कहता हूँ कि जो एक ऑरा बना हुआ था ना इंडियन क्रिकेट का, जो मेरे ख्याल से बड़ी क्लासिक किस्म की क्रिकेट खेलने हैं, आईसीसी इवेंट जीते हैं, 23 का वर्ल्ड कप बेशक हार गए हैं, फाइनल खेले हैं, वो T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, 16 सीरीज वो जीते हैं, नंबर 1 टीम, टॉप का सिस्टम, टॉप के प्लेयर्स, लेकिन उनसे ऐसी परफॉर्मेंस आनी वो एक्सेप्टेबल नहीं है और सूट भी नहीं करता। अगर ऐसा होता है ना कि यार चलो थ्रिलर हो गया, वाह व्हाट अ मैच है ना, व्हाट अ थ्रिलर टाइप, भाई एक्साइटमेंट से भरा हुआ मैच, यार चलो कोई बात नहीं, क्रिकेट की जीत हो गई। यहाँ क्रिकेट की जीत भी नहीं हुई। मैं बात कर रहा हूं इस होपलेस एरा की। क्या ये होपलेस एरा है या ये शेमलेस एरा है? शेमलेस इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम गलती कर रहे हैं, हम मान नहीं रहे हैं भाई। चाहे वो गोती हो, चाहे वो ये पूरा टोला हो, चाहे अजीत अगरकर हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो। आज उसने 80 रन जरूर बनाए हैं, बट वो किसी काम के नहीं है। खुद श्रेयस अय्यर कह के गया है कि भाई जब टीम की जीत में ही नहीं आए हैं तो क्या फायदा फिर, मतलब क्या करूं मैं उसका फिर, मतलब उस तरीके से। सारा टोला ही खराब है भाई, ऊपर से लेके नीचे तक सारा ही सिस्टम खराब हो रखा है भाई। बात यह है कि ये एक होपलेस एरा है। इंग्लैंड से पहले आयरलैंड के बाद जिम्बाब्वे। मुझे ऐसा लगता है कि एक कंडीशन होती है ना भाई, एक सिचुएशन होती है, एक स्थिति होती है लुटने पीटने की भी। तो लुटने पीटने की स्थिति में क्या होता है कि आदमी ना एक बारी पूरा बर्बाद हो चुका होता है, फिर उसको लगता है इसके बाद क्या ही कोई मुझे लूट लेगा। अब हमारी वो सिचुएशन है कि अब हमारा जिम्बाब्वे क्या ही बिगाड़ लेगा। अब जिम्बाब्वे से ही बिगड़ना रह रखा है हमारा, बाकी किसी से कुछ नहीं हो सकता हमारा। कोई कह सकता है ये 2 बार वाली बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है भाई, कोई बोल सकता है इस टीम को? समझ में ही नहीं आ रहा यार भाई, यार कि क्या हो गया है। रियलिटी बता दूं, आके कह देता है कि ये नई टीम है। यार ये नई टीम है। एक वैभव सूर्यवंशी को छोड़ के एक बॉलिंग में नीचे इस पर्टिकुलर 11 की अगर मैं बात करूं,
एक प्रिंस यादव को छोड़ के क्या बाकी सब 2-2 मैच खेले हुए प्लेयर हैं भाई यार? खत्म, टाटा, गुड बाय, गया।